अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ डॉक्टर सारा और आप देख रहे हैं सरा क्लिनिक। आज हम बात करेंगे हामला होने के लिए कितनी दफ़ा हम बस्तरी करनी चाहिए। क्या कभी आपने सोचा है कि कुछ जोड़े सालों तक कोशिश करते रहते हैं मगर खुशखबरी नहीं मिलती, और कुछ औरतों में चंद ही महीनों में कुदरती तौर पर हमल ठहर जाता है। असल फ़र्क मालूमात और सही वक्त जानने में होता है। आज मैं वही बात आपको बहुत आसान तरीके से समझाना चाहती हूँ, क्योंकि अक्सर लोग कुदरती तौर पर हमल होने के सही उसूल नहीं जानते। हैरत की बात यह है कि बहुत से जोड़ों के टेस्ट बिल्कुल नॉर्मल होते हैं, फिर भी वह वालदैन नहीं बन पाते। और जब इनकी मुकम्मल हिस्ट्री पूछी जाती है तो अंदाज़ा होता है कि असल मसला सिर्फ वक्त का सही इंतखाब न करना होता है। अक्सर ऐसा होता है कि शौहर दूसरे शहर में होता है, या मियाँ बीवी एक दूसरे के करीब जाने के दुरुस्त दिनों को नहीं पहचान पाते। यही वजह है कि वह वक्त गवा देते हैं जब कुदरती तौर पर हमल होने के ज़्यादा इम्कानात होते हैं। सबसे पहले यह समझना ज़रूरी है कि मर्द के जरासीम जब औरत के जिस्म के अंदर जाते हैं तो वह आराम से 2 से 3 दिन तक जिंदा रह सकते हैं। कुछ किताबें तो कहती हैं कि यह 4 से 5 दिन भी फॉल रह सकते हैं, मगर बेहतरीन मयार वाले जरासीम आमतौर पर 2 से 3 दिन तक ज़्यादा ताकत रखते हैं। इसके बरक्स, औरत का अंडा जब बाहर निकलता है तो वह सिर्फ तकरीबन 24 घंटे तक जिंदा रहता है। यानी जरासीम के पास ज़्यादा वक्त होता है, लेकिन अंडे के पास बहुत कम वक्त। इसीलिए इस पूरे अमल का सही वक्त समझना सबसे अहम है। जिन औरतों का माहाना चक्कर बाकायदा होता है उनमें आमतौर पर साइकिल के दरमियान वाले दिनों में अंडा निकलता है। अगर औरत के पीरियड्स 28 दिन के हों तो अमूमन यह अमल 12 से 16 दिन के दरमियान होता है। यानी अगर औरत के पीरियड्स खत्म हो जाएं तो 10वें दिन से लेकर तकरीबन 18वें या 20वें दिन तक वह वक्त होता है जब हमल ठहरने के इम्कानात सबसे ज़्यादा होते हैं। अब अगर शौहर या बीवी एक साथ नहीं रहते या इन दिनों में मिलने का मौका नहीं मिलता तो कुदरती तौर पर हमल होना मुश्किल हो जाता है। इसलिए जो जोड़े बच्चा चाह रहे हों वह इस बात को जहन में रखें कि सही वक्त के बगैर कोशिशें अक्सर बेनतीजा रह जाती हैं। एक आम सवाल ये भी होता है कि कितनी बार मिलना चाहिए, ज़्यादा मिलने से नुकसान तो नहीं, और क्या अगर किसी दिन का वक्त मिस हो जाए तो फिर भी हमल हो सकता है। असल बात यह है कि अगर आप अपने ओवुलेशन का वक्त ट्रैक नहीं करते, यानी अंडा कब निकलता है यह नहीं जानते, तो बेहतरीन तरीका यही है कि जैसे ही औरत के पीरियड्स खत्म हों मियाँ बीवी एक दिन छोड़कर एक दिन मिलते रहें। इससे जरासीम का मौजूद रहना आसान हो जाता है, और जैसे ही अंडा निकलता है हमल होने का चांस बढ़ जाता है। क्योंकि जरासीम 2 से 3 दिन तक जिस्म में रहते हैं, इसलिए एक दिन छोड़कर एक दिन मिलने से जिस्म के अंदर हमेशा ताज़ा जरासीम मौजूद रहते हैं। जो लोग हमल रोकना चाहते हैं उनके लिए भी यही दिन सबसे अहम होते हैं, क्योंकि इन्हीं दिनों में हमल ठहरने के इम्कान सबसे ज़्यादा होते हैं। अगर वह इस दौरान परहेज़ करें तो हमल के इम्कानात कम हो जाते हैं। चाहे मकसद हमल ठहराना हो या रोकना, दोनों सूरतों में सही वक्त जानना सबसे ज़रूरी चीज़ है। आजकल बहुत सी ऐसी डिवाइसेस मौजूद हैं जिन्हें ओवुलेशन किट्स कहते हैं। ये किट्स बताती हैं कि औरत के जिस्म में कौन सा वक्त ऐसा है जब अंडा निकलने वाला है। बहुत सी खवातीन बगैर टेस्ट के भी अंदाज़ा लगा लेती हैं, क्योंकि जिस्म खुद कुछ इशारे देता है। इन दिनों में औरत के जिस्म में कुछ खास तब्दीलियां महसूस होती हैं। मसलन अंदरूनी रतूबत बढ़ जाती है और वह बहुत पतली हो जाती है, जैसे अंडे की सफ़ेदी। ये निशानियां बताती हैं कि अब जिस्म हमल के लिए तैयार है। उस दौरान औरत का मूड भी कुछ ज़्यादा जज्बाती हो जाता है, और अक्सर माहिरीन कहते हैं कि औरत का दिल शौहर की तरफ ज़्यादा माइल महसूस करता है। उसी ज़माने में जिस्म का दर्जा ए हरारत भी मामूली सा बढ़ सकता है। जब अंडा निकलने का वक्त गुजर जाता है तो ये तमाम तब्दीलियां वापस नॉर्मल हो जाती हैं और अंदरूनी रतूबत गाढ़ी होने लगती है। इसका मतलब होता है कि अब हमल के इम्कानात कम हो रहे हैं। बहुत सी खवातीन इलाज के दौरान खुद बताती हैं कि यह वह दिन था जब जिस्म में तब्दीली आई। इससे उन्हें अंदाज़ा हो जाता है कि अंडा निकल चुका है। यह कुदरती तरीका भी बहुत काबिले भरोसा होता है, ख़ास तौर पर उन खवातीन के लिए जो ओवुलेशन किट इस्तेमाल नहीं करना चाहती। अब अगर मियाँ बीवी पहले चंद दिनों में बाकायदा से मिलते रहें, यानी हर एक दिन छोड़कर एक दिन, तो इससे बहुत फ़ायदा होता है। फिर जब अंडा निकलने का वक्त आता है तो जरासीम पहले से ही औरत के जिस्म के अंदर मौजूद होते हैं, जिससे हमल के इम्कानात बढ़ जाते हैं। इसके बाद जैसे जैसे अंडा ज़ाया हो जाता है, मियाँ बीवी चाहें तो इस रफ्तार को कम भी कर सकते हैं। इस पूरी बात में सबसे अहम चीज़ जहनी सुकून है, क्योंकि बहुत ज़्यादा परेशानी और ज़रूरत से ज़्यादा सोचना भी हमल न ठहरने की एक बड़ी वजह होती है। आखिर में यह बात याद रखें कि कुदरत ने हर जिस्म का निज़ाम अलग बनाया है। कुछ लोगों में जल्दी हमल ठहर जाता है, कुछ में वक्त लगता है। अहम बात यह है कि आप सही वक्त, सही मालूमात और जहनी सुकून के साथ कोशिश करें। अगर आप समझदारी से अपने दिन ट्रैक करें, जिस्म के इशारे पहचानें और गैर ज़रूरी टेंशन से बचें, तो कुदरती तौर पर खुशखबरी के इम्कानात बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं।
अपने आप का ख्याल रखें, सेहत अच्छी रखें, पानी ज़्यादा पिएं और ईमान के साथ कोशिश जारी रखें, क्योंकि उम्मीद वो रोशनी है जो मुश्किल तरीन वक्त में भी इंसान का हाथ नहीं छोड़ती। वीडियो को लाइक करें और अगर आपका कोई मसला हो तो कमेंट में लिख दें, इस बारे में वीडियो बना दी जाएगी।